आयो भाई पंडित जी ने उठाविया और जा पुगया फिर जूनागढ़ भाई। जूनागढ़ में पुगया पंडित जी ने सुमावनिया पाचा और सुबह 4 बजे पंडित जी उठिया भाई और आंखें खोली बागा में सोयो बाजारा में की करायो में आंखें खोल देखियो भाई देखा भाई नहीं बोलिया बाबूजी जय सिया राम संत भगवान नहीं बोलते हैं। अब माता जी को लगा ऐसे नहीं बोलेंगे मैं ही बैठ जाती हूँ भाई। आसन लगा के डोकरी बैठ के जबरदस्त डोकरी बैठी डोकरी बैठ महाराज ओ महाराज 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 की माला चालू कर दी भाई। संत भगवान विचार करियो हमें मैं नहीं बोलियो मैं मारो मंत्र भूल डोकरी लाने महाराज महाराज कहूंगा भाई डोकरी संत भगवान माला ने नीचे रखी और डोकरी ने कहने लगा माँ थारे कई चाहिए तुम्हारे लारे क्यों पड़ी है। डोकरी कहने लगी यूं कहीं करो थे यूं कहीं कटा पड़ रहा होता है महाराज होनी यूं कटा पड़ो चौकी बात कोनी है। डोकरी ने संत भगवान क्यों मां तारे कई चावे तारे कई काम बोल ना तू। डोकरी कहने लगी मारे कई काम कोनी थे मारा तारा कनु कोई लेन तो मारे पोताना आशीर्वाद दीदा आवड़ो है कशो पोतो है बताए ओ नरसी है। संत भगवान नरसी जी ने आवाज है नरसी डोकरी इशारो करियो। नरसी भगवान पास में आया और गोद में बिठावनिया और गोद में बिठा करके संत भगवान सिर के ऊपर हाथ घुमाने लगे। बेटा बेटा तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। संत भगवान मुस्कुराता दिखा कहने लगा माँ माँ तू इतनी चिंता करे इना नाम लोग भक्ति करेला यो भक्ति में नाम कमावेला यो भक्ति में नाम कमावेला। डोकती मुड़कती मुड़कती क्यों मुंडो बोले कोनी कानो होने कोनी भक्ति की टांगों घेरी हो भक्ति कहाँ से करेगा। संत भगवान कहने लगे माँ क्यों चिंता करती है। अब संत भगवान मुस्कुरा करके कहते बेटा बोलो राधे राधे बोलो जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण जो कहो जन्म गंगा बेरा नरसी जी राधे 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 बोलने लगा है। हमें डोकरी घणी राजी भी भाई ए भाई बाबू पर्चा वालो है ना तो भारी पर्चा इतना तो भाई डोकरी जेब में हाथ गालियो भाई। देखो भाई आजकल तो माया बाहर पर्स न्यारा है भाई लारे लेकिन पहले रे पुरानी माया बायरे परस लारे वे तो कपड़ा में भाई। अब
जेब में हाथ गालियो डॉक्टरी मन में विचार करियो कई करो 10 रुपया दे दो मन विचार करियो भाई 10 रुपया रो कई खेली अकेला 5 घड़ा भाई अब मां भाई आखिर में नर्सरी दादी है भाई विचार करियो 5 रो कई केरी दोरो दूध पी लेने 1 रुपया रो केड़ो खाई ले तो बच जाए पाछा रे धकने हमें भाई संत भगवान के मां ए मां तू चिंता मत कर मारा कईस कोनी चाह तू तारे घरे जा यो भाई राम 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 आपरे कई कोनी चाहे ओ हो देखो भाई माया बहन भाई कई कोनी चाहो नाम आते मेरे जीव बड़ो राजी है भाई आपरे कई कोनी चाहे ओ हो भाई डोकरी कहियो आप हमारे घर आइजो आप मेरे घर आना मैं आपको खीर पूरी खिलाऊंगी हमारे घर पधार जो भगवान संत भगवान को तू उतारे घरे जा पछा बात के जा डोकरी घरे गई और घरे जान हाका करिया भाई मैं तो नर्स ने बुलान लाई हूं नर्सरी भाभी चाती कूटे भाई हमारे भाई पहले छोरो छोरी सब गूंगा बेरा है डोकरी क्यों तू ही जा भाभी दौड़ तोड़ी जावे चार भीतर में देखिया तो कोई तो ना महाराज नजर आवे ना पंडित जी कोई नजर आया भाई कह रहे संत की भगवान खुद पधारिया नरसिंह वाणी देवन ने वास्ते नरसी भगत ने तो चावल चंदन चढ़ाओ देखो आंख धतूरा आंख धतूरा डाओ देखो शिव ने दिया जड़ से स्नान करो देखो शिव ही शिव ने ठाओ जड़ से स्नान कराओ घड़ियाल बजाओ ताने हरे हरे नाते हंसाओ हरे नाते हंसाओ मैं तो शिव ने जड़ से स्नान देखो शिव ही शिव ने ध्याओ जड़ से स्नान ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे 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 मेरो लालो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे अभी अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ मंदिर से नानी भाई का मायरे से और आज पत्रिका लिखने और पत्रिका पहुँचाने तक का ये आज वहाँ पे चल रहा था कथा में कि आज कैसे पत्रिकाएं लिखी, किस मन से लिखी, किस मन से पहुँचाई और कितने मुश्किल से पत्रिकाएं नानी बाई के पिताजी तक पहुँची। लेकिन उसमें
कितनी अड़चने आई कि कितना उनकी बेइज्जती जो करते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं हो उसकी बेइज्जती इंसान कितना कर सकता है, ये चीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताई है। तो वो चीज़ें हैं कि पत्रिका लेके वहाँ पहुँचा है वो ब्राह्मण जो भी है वो लेके पत्रिका, और उनको दे दी है कि ये आपकी पत्रिका है, आपको इसका इंतज़ाम करना है। और उनकी हालत ऐसी है कि उनके पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। तो वो जो महाराज पत्रिका लेके आए हैं उनको कहते हैं कि आप ये लो, जो तुम्बा तुम्बा बोलते हैं, बर्तन जो होता है, किसी सब्जी का खोल होता है वो लौकी या कद्दू का, उसको लेके आप शहर से भिक्षा लेके आ जाओ और वहाँ से लाके आप भी खाओ, आप बनाओ, आप भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने लिस्ट दे दी है लंबी चौड़ी ससुराल वालों ने, ताकि वो डर के मारे भात भरने के लिए पहुंच ही नहीं सके वहाँ पे और वहीं रुक जाए। तो इसलिए उन्होंने ढेर सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के भेज दी है। लेकिन जिसका रखवाला भगवान होता है, कृष्ण भगवान होते हैं, रुक्मिणी जी, राधा जी, सब साथ में है, तो भात भरने वाले कौन हैं? ये लोग हैं। तो ये कैसे भात भरेंगे भगवान, ये चीज़ इसमें अब आगे आएगी। अभी पहुंची है पत्रिका, तो बाकी देखेंगे अपन कल। प्यारो नंद लाल किशोरी राम। भगवान की खूब अनंत कृपा है। वसुंधरा कॉलोनी में श्री रघुनाथ जी के सम्मुख बैठकर के आपको कथा सुनने का अवसर मिल रहा है और मुझे वाणी पवित्र करने का अवसर मिल रहा है। देखो साहब, माना टकरा गई उम्र थारी बीत गई, उम्र थारी बीत गई प्यारा, बाता 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 में बिना राम ने सुमरिया रे तू रेवे लो रे घाटा में। अरे रेवे लो तू घाटा में, तू तो आगे दुख पासी, राम सुमिर ले तू तो भाया, पल में पार उतर जासी। ये कथा होना, हमारा नित्य प्रतिदिन मंदिर में आना रस्म है तो, और कहीं ना कहीं आप हम सबके जीवों में जो ये भक्ति का बीज पड़ा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं भाई कि आप बहुत बड़े बड़े उच्च श्रोता हैं। और माना जरा तो भाई कथा वाचक ठीक है जी, मैं तो 3 दिन वास्ते आया हूँ खाने सेवा करने वास्ते, लेकिन कई वह कि कथावाचक क्या करता है, एक कथा सुनाने वाला, भगवान का नाम लेने वाला ब्राह्मण क्या करता है। एक ब्राह्मण डाकिए की जैसे होता है। पुराना टाइम में आते डाकिया आवता नहीं, कागज लेन
केवता भाई थाने कागज आयो सा, थाने कागज आयो सा, थाने कागज आयो सा। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं ब्राह्मण कथावाचक क्या करते हैं? कथावाचक सिर्फ और सिर्फ जाकर के ऊपर की बात नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं भाई, कि ये आपके लिए पत्र आया है, ये आपके लिए याद आई है, ये आपके लिए अभिवादन आया है। बहुत अच्छा लगा है कि आज हमारे बीच में हमारे राउत भाटा से आज प्रातः काल ही कुछ वक्त पधारे, रात्रि में भी हमारे श्री आर.डी. शर्मा साहब पधारे हैं। हालांकि आप सभी का बड़ा स्नेह मिला है मुझे कई बार कथाओं का, और आपने अपना बड़ा मन रखते हुए ना वैसे आज के समय फुर्सत किससे है ना, किसे फुर्सत है? हाँ, लेकिन किसी की प्रेम के लुभावन में आओ, यदि हम सिर्फ भगवान का हेतु बना करके चलो जी चलेंगे, कथा सुन करके आएंगे, कथा सुन करके आएंगे। और जितने लोग मेरी आंखों के सामने बैठे हो, आज आप भी जो तैयार होकर के आए हो, कंप्लीट होकर के समय पे जो पधारे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ कथा के भाव से आए हो, कथा सुनेंगे ना। हालांकि अभी मेरी वाणी में इतना बड़ा प्रभाव तो नहीं आया कि मैं आप सभी को, मैं आपको उस मंजिल तक लेके चला जाऊं, क्योंकि उस मंजिल तक जाने वाली यदि वाणी हो जाती तो फिर आप यहाँ बैठकर के वार्ता नहीं करते, आप यहाँ बैठकर के चर्चा अन्य नहीं करते। सिर्फ एक मन में चर्चा होती कि असल में ये जिनकी बात कह रहे हैं, ये जिनकी कथा कह रहे हैं, ये जिनकी कथा कह रही है, असल में हमारी भेंट कब होगी, हमें उनकी याद कब बनेगी भाई। हालांकि थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ये निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर समय समय पर जब भी अवसर मिलेगा, मैं जानता हूँ यहाँ कई ऐसे भक्त भी बैठे जिनके घर में कथा हुई है, जो अनेकों बार कथा का लाभ ले चुके हैं भाई। हमारी मीरा जी की जीवन की घटना है भाई। माताओं, मैं नानी भाई का मायरा सुनाने के लिए बैठा हूं, लेकिन भक्त चरित्र है। राव दूधा जी मेड़ता है, मैं जब बाल्यकाल में मीरा बैसा ने गोद में ले बेटिया कथा सुनने वास्ते तो मीरा जब कथा सुन रही थी भाई, छोटी सी लाली, छोटी सी मीरा बैसा, देखो जी हम तो भाई कथा में बच्चों को, अपने बालकों को जोड़ नहीं पाते, लेकिन विचार करिएगा राव दूधा जी मेड़ता रे में जब मीरा बैसा ने गोद में बेटिया, मैंने कहीं पूछ लो तो पूछ लो भाई। देखो जी किसको कहाँ पूछना होता है जी। ठीक है जी, कथा सुना दी है, हम तो जाए, हमें क्या लेना देना भाई। प्रसाद लेना है, फिर चप्पल का ध्यान रखना, कहीं चप्पल इधर उधर ना हो जाए, सब इधर उधर भाई, मन तो लगा रहता है। लेकिन मीरा खड़ी थी भाई, मीरा बैसा हुक्म दादो सा ने के, दादो सा मारा कहीं पूछनो है, मुझे कुछ पूछना है। बाबूजी, माताजी, मीरा बैसा ब्राह्मण देवता ने पूछने लगा कि ये ब्राह्मण देवता, आप जिनकी चर्चा करते, आप जिनकी वार्ता करते, वो कौन है? उनसे मेरी भेंट कब होगी? उनसे मेरी मुलाकात कब होगी? मेरे प्रेमियों, जब इस भाव को निवेदन किया ब्राह्मण देवता को, जो कथावाचन कर रहे थे उनसे निवेदन किया, तो ब्राह्मण देवता की आंख खुल गए। अरे लाली क्या पूछती हो? अरे लाली तुम क्या पूछती हो? तुम क्या पूछती हो? आज दिन तक
मुलाकात की है, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि उनसे भेंट करूं। हरि से मिलन कद होसी रे, ओ हरि से मिलन कद होसी रे, मारा जो ना जोशी हरि से मिलन कद होसी। हमारा जुना जोशी राम से मिलन कद होसी। हालांकि मीरा की जितना कष्ट हमें मिल जाए, ओ भाई, हाँ हम तो भाई क्या बोलूं भाई, मारा कई की बीमारी है भाई जी, खाया बना रहना कया बना कोनी रहना भाई। हाँ हम तो भाई कथा का भी समय लेते ये टेम माथी, हाँ मैं तो भाई लो ठीक है, मारा जरा बोला मारा तो आई केरी भाई, लेकिन ध्यान देना भाई, हम किसे इंतजार करवाना चाहते हैं। हाँ कहीं 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 ये गाड़ी छूट ना जाए, जो अवसर मिला है मैया, ये मौका छूट ना जाए। अजी ये बड़े बड़े घर बंगले सब गिरा देवेला भाई, कहीं लारा को नहीं जावेला भाई। धर्म एको ही निश्चल है, साथ में जावन वालों भाई सिर तोड़ से। हालांकि मैं तो मेरा पाठ सुना रहा हूँ, आप तो सब बारी बारी खुद कथा वाचक हो भाई, बारी बारी अच्छे श्रोता हो नारायण। हालांकि मेरा दायित्व मेरी जिम्मेवारी है नारायण आपको निवेदन करना भाई। हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाला, हे राम गाड़ी वाला रे, घनश्याम गाड़ी वाला, हे राम गाड़ी वाला रे, घनश्याम गाड़ी वाला, जरा धीरे धीरे जरा धीरे धीरे जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे नाम गाड़ी, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला। राम गाड़ी वाला रे, भगवान गाड़ी वाला, हे राम गाड़ी वाला रे, घनश्याम गाड़ी वाला, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा बोले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला। ये पत्रिका तो उसे ही दी जाएगी। पत्रिका को लिया और नरसिंह भगत विचार करे भाई, जो काम कर सकता है, जो इस कार्य को अच्छे से निभा सकता है, जो ये चढ़ा दो। इस उत्सव को अच्छे से कर सकता है, इस पत्रिका को हमें नहीं अर्पित करना चाहिए। ध्यान देना भाई, नरसिंह भगत पत्रिका ने लेवे और भगवान की प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। इस सगारा का गदिया रे सांबर
सगरा कागज आया रे सावल पड़वे धाने तो जाने मोटा थाने तो जाने मोटा सा ये सगारा